एनिमल, पठान, KGF 2, सलार, धुरंधर, इन सब मूवीज के बीच में दो चीजें कॉमन है। पहला तो ये कि बहुत बड़ी मैसिव हिट्स रही हैं सारी की सारी एंड मेरी पर्सनल फेवरेट है ऑब्वियसली, बट इसके बावजूद भी मैं ये चीज इग्नोर नहीं कर सकता कि इनमें से किसी के अंदर भी हमें अच्छा एक्शन देखने को नहीं मिलता है। एंड मैं इन मूवीज की स्टोरी टेलिंग या इसकी ओवरऑल क्वालिटी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि क्यों हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कभी भी हमें एक्शन अच्छी क्वालिटी का देखने को नहीं मिलता है एंड मोस्टली बस वो बोरिंग ही फील होता है। चाहे वो लोहा हो, एक सुपर नेचुरल सुपर हीरो टाइप की मूवी, उसका एक्शन एग्जैक्टली वैसा फील होता है जैसा कल्कि के अंदर प्रभास का था या फिर सेम प्रभास की राजा साहब के अंदर एक्शन था। एंड ये एग्जैक्टली सेम चीज बॉलीवुड के अंदर भी है, चाहे वो एक एक्शन मूवी हो प्रॉपर या फिर एक कॉमेडी मूवी हो, एक्शन दोनों में एकदम सेम देखने को मिलता है। एंड मैं मानता हूं कि सारी मूवीज नहीं बट ज्यादातर जो मूवीज हमें देखने को मिलती है जिनके अंदर एक्शन होता है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, या तो वो एक्शन सीन्स अनओरिजिनल लगते हैं कि कहीं से कॉपी करे गए हैं, या फिर केओटिक फील होते हैं कि इतने अग्रेसिवली एडिटेड है, इतने ज्यादा कट्स हैं कि लाइक वो ओवरवेलम हो जाता है दिमाग, बहुत ज्यादा समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या हो रहा है, या फिर स्ट्रेट आउट इनकंसिस्टेंट फील होते हैं। एंड ये सारी चीजें पर्सनली मेरे को मूवी से बाहर कर देती है एंड वो पूरा एक्सपीरियंस मूवी को एंजॉय करने का कम इंगेजिंग और इंपैक्टफुल बन जाता है। और मैं इस चीज को हेल्प नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आता है बार बार दिमाग में कि क्यों इंडियन मूवीज के अंदर हमें वो हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को नहीं मिलता है। एंड मैं कोई ब्लाइंड कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे को लगता है कि लाइक हॉलीवुड जो भी दिखाता है वो एकदम सही है या फिर लाइक वही होना चाहिए। आई एम वेल अवेयर कि यार दोनों इंडस्ट्री काफी ज्यादा अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं, दोनों की देखने वाली ऑडियंस काफी ज्यादा अलग है एंड दोनों इंडस्ट्री के बीच में जो एक्शन मूवीज को बजट मिलता है उसका फर्क भी काफी ज्यादा है। बट मैं अगर तुम्हें बताऊं कि यार ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यही की खुद की इंडस्ट्री उठा के देख लो तो ये भी तुम सरप्राइज हो के देख के कि यार क्वालिटी के अंदर गिरावट कितनी ज्यादा होने लगी है पुरानी मूवीज के मुकाबले। मैं खुद अब के टाइम में देखता हूँ कि पुरानी मूवीज के अंदर जिस टाइप का एक्शन देखने को मिलता था, जिस टाइप के स्टंट परफॉर्म करे जाते थे, वो कितने ज्यादा इंप्रेसिव थे, इतना ज्यादा कन्विक्शन से होता था सब कुछ। तुम अभी के बॉर्डर 2 को देख लो जिसका फर्स्ट पार्ट बॉर्डर जब रिलीज हुआ था, उसके सीन्स देखो वो कितने ज्यादा ऑथेंटिक फील होते हैं, कितना रियल लगता है सब कुछ। एंड एक या दो मूवी नहीं, ऑलमोस्ट सारी मूवी के अंदर एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड तो था जो एक्शन का होता था। जैसे तुम धूम देख लो, तारा रंपम देख लो, रेस देख लो, ये एक ही टाइम की है। इससे पहले तुम शोले देख लो यार, वो उसका भी एक्शन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है आज के मुकाबले भी। लिटरली तुम रोबोट के एक्शन सीन अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो कितना ज्यादा फर्क है 2.0 के एक्शन के मुकाबले। बट बजट देखो 2.0 का कितना ज्यादा है, लाइक शर्म की बात है यार। ये तो ये क्वेश्चन करना काफी इंपॉर्टेंट है कि मेन रीजन है क्या इस चीज का कि हमारे यहाँ के एक्शन सीन्स इतने ज्यादा बोरिंग होते जा रहे हैं। इनफैक्ट सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ की एक्शन फिल्म में कमी कहाँ आ रही है, ये जानने से पहले तुम्हारा ये जानना ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छी एक्शन फिल्म्स के अंदर ऐसे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे वो एक्शन की क्वालिटी अचीव करी जाती है एंड तुम्हें लाइक वो स्क्रीन के ऊपर वो जॉ ड्रॉपिंग एक्साइट करने वाला एक्शन देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी एक्शन सीन की क्वालिटी क्या होगी उसका फेतना पहली बार कैमरा रोल होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले स्टोरी। आई नो मैंने बोला था कि हम सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, बट इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज स्टोरी का अच्छा होना एटलीस्ट कुछ हद तक तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने बहुत सारी एक्शन फिल्म्स देखी हैं जिसके अंदर कोई इमोशनल हुक नहीं होता है, तुम कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो या सिंपली बस सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है। नो मैटर बजट $300 मिलियन हो, बहुत ही लाजवाब प्लान एंड अच्छे से एग्जीक्यूट करे हुए एक्शन सीन्स क्यों ना हो तुम्हारी मूवी के अंदर, अगर बेसिक फंडामेंटल स्टोरी के अंदर दम नहीं है ना तो मूवी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। एंड ये सेम चीज यहाँ की मूवीज के लिए भी अप्लाई होती है। तभी KGF एंड एनिमल टाइप की मूवीज चाहे कितना भी वीक एक्शन दिखा दे, उनकी स्टोरी में अगर दम रहेगा तो वो हमेशा वर्क करेगी एंड हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। यहाँ से हम ऑल आउट टेक्निकल जाने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन तुम्हारी मूवी की क्या वाइब है कि वो एक ग्राउंडेड सी रियलिस्टिक गन फाइट वाली मूवी है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट टाइप की मूवी है, या फिर एक बड़े स्केल की VFX सीक्वेंस वाली फिल्म है, या इन दोनों के बीच का कुछ भी। बट हर एक सीन को विजुअलाइज किया जाता है या तो ड्रॉ करके फ्रेम टू फ्रेम या रफ सिमुलेशन के थ्रू डिजिटली, ताकि पूरी टीम देख पाए एग्जैक्टली कि क्या हमारा गोल प्लान है। एंड स्टार्टिंग में ही जितने चेंजेस हो सकते थे उन्हें डिस्कस कर लिया जाता है ताकि आगे चलकर ये एकदम आइडियलिस्टिक रेफरेंस की तरह काम करे हर एक डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो कॉस्ट्यूम वाले हो, चाहे सेट डिजाइनर हो, विजुअल आर्टिस्ट हो, या फिर लाइक स्टंट टीम्स हो। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक बाइबल का काम करता है जिसकी वजह से रिसोर्सेज एंड टाइम दोनों वेस्ट नहीं होते हैं। एंड ये 100% जरूरी नहीं है कि इसको एकदम लाइक पूरा का पूरा फॉलो करना है, चेंजेस ऑब्वियसली होते रहते हैं, बट ये पूरे प्रोसेस को काफी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। बट हमारे यहाँ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बहुत बार स्किप कर दिया जाता है। बट जो मूवीज इसको फॉलो करती है वो तुम सुन के ही बता पाओगे कि हाँ मेक सेंस, बिकॉज वो उनकी क्वालिटी के अंदर दिखता है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है RRR एंड बाहुबली। SS राजामौली तो ऑब्वियसली
गोट है। बट इसके अलावा ब्रह्मास्त्र के अंदर भी इसे काफी एक्सटेंसिवली यूज किया गया था बिकॉज वीएफएक्स वर्क काफी ज्यादा हैवी था। रावण के शायद ट्रेन सीक्वेंस के लिए किया गया था एंड कल्कि के फाइनल फाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो डेफिनेटली ये पूरी क्वालिटी को इंप्रूव करता है बट एग्जीक्यूशन के बिना थोड़ी। तो आता है इसका नेक्स्ट स्टेप जो है कोरियोग्राफी। तो फिर अब गेम के अंदर आती है एक स्टंट टीम एंड एक्शन डायरेक्टर जो अपने प्रीवियस के ऊपर ये देखते हैं कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है एक पर्टिकुलर एक्शन सीन को पुल ऑफ करने के लिए। मल्टीपल टेक्निक्स होती है इनके पास, जैसे वायर वर्क या कार रिग्स इस्तेमाल करना। डायनेमिक कैमरा मूवमेंट्स भी यहाँ डिसाइड होती है कि एग्जैक्टली कौन सा कैमरा एंगल इस्तेमाल करना है सबसे बेस्ट शॉट लेने के लिए, सबसे इंपैक्टफुल जो लगे। फिर एक्टर की कैपेबिलिटी के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टंट स्टंटमैन करेगा एंड कौन सा एक्टर खुद कर सकता है सेफली ऑब्वियसली। एंड फाइनली डिफरेंट सीन्स को डिवाइड किया जाता है उस बेसिस पे कि कौन सा प्रैक्टिकली करा जा सकता है या कौन सा वीएफएक्स की हेल्प से किया जाएगा। ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए एक्शन डायरेक्टर एंड स्टंट टीम प्रीवियस से जितना ज्यादा क्लोज हो पाए उतना ज्यादा रहते हुए एक ऐसा एक्शन सीन डिजाइन करते हैं जिसको कंसीडर करके वो एक एक्शन कोरियोग्राफी बनाते हैं। एंड एक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं सीन के अंदर वो महीनों से या साल भर पहले से तक उस कोरियोग्राफी को सीखते हैं। एकदम तुम इसे डांस परफॉर्मेंस की तरह मान सकते हो जहां पर फ्लो एंड बीट्स पे लाइक डिफरेंट स्टेप्स किए जाते हैं। एक्शन भी एकदम उसी तरीके से किया जाता है, उसकी कोरियोग्राफी बस वैसी ही करी जाती है। एंड जितनी ज्यादा कोई प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा फ्लूइड एक्शन देखने को मिलता है हमें, जो आगे चल के हेल्प करता है एक एक्शन सीन के अंदर कम कट्स होने के लिए ज्यादा रियलिस्टिक लुक दिखता है वो एक्शन को। प्लस इसके अलावा फेस रिप्लेसमेंट या वीएफएक्स काम नहीं करना पड़ता है एक्टर का फेस रिप्लेस करने के लिए स्टंटमैन के ऊपर, या एडिटिंग के अंदर कम मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज पूरा एक्शन सीमलेसली कैप्चर हो गया है कैमरा के अंदर। एंड ये सारी चीजें ओवरऑल ना उस एक्शन को एक अलग स्टैंडर्ड पे पहुंचाती है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। एंड तुम्हारे जितने भी फेवरेट एक्शन सीन्स है किसी भी मूवी के उठा के देख लो तुम, वो इसी वजह से तुम्हारे फेवरेट है बिकॉज यहाँ मेहनत करी थी उनके मेकर्स ने। चाहे तुम जॉन विक उठा लो, कीनू रीव्स ने तो लिटरली सालों तक इतनी मेहनत करी है गन फाइट को एकदम मास्टर करने के लिए। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देख लो, लाइक कितनी वीएफएक्स हेवी मूवी है, बहुत ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बट सबसे स्टैंड आउट करता है जो सबसे सिंपल वाला है बिकॉज उसकी कोरियोग्राफी सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक करी गई थी। एंड बहुत सारी इंडियन एक्शन मूवीज भी ये स्टेप स्किप कर जाती हैं बिकॉज प्रोडक्शन इतना लंबा चलता ही नहीं है एंड एक्शन सीन्स जो होते हैं वो लास्ट मिनट तक प्लान हो रहे होते हैं। बट स्टिल कुछ नोटेबल मूवीज तो हैं जिनको तो मेंशन करना ही चाहिए, जैसे सबसे पहले किल। साउथ कोरियन एक्शन टीम के साथ मिलकर उन्होंने जो एक्शन दिखाया था मैं कहूंगा कि एकदम परफेक्ट नहीं था बट ऑनेस्टली एक बहुत ज्यादा अच्छा एफर्ट था। इसके अलावा उरी के अंदर मेरे अकॉर्डिंग आज तक का बेस्ट गन फाइट सीक्वेंस देखने को मिला है हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं तो जैकी चैन की जो स्टंट टीम है बहुत फेमस है, तुम्हें पता होगा, जो इन्वॉल्व रहे हैं कराटे किड, शैंग-ची लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स या फिर लाइक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर भी होने वाले हैं। उस टीम के क्रूशियल मेंबर थे एंडी लॉन्ग जिन्होंने खुद की अपनी स्टंट टीम स्टार्ट करी थी एंड अब वो इन्वॉल्व थे कल्कि के अंदर रिसेंटली एंड इससे पहले कमांडो 3 के अंदर, जिसके अंदर मैं प्रीटी श्योर कि तुम्हें पता नहीं है कि कमांडो 3 के अंदर मैंने आज तक का सबसे ज्यादा इंप्रेसिव हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखा है इंडियन मूवी के अंदर किसी भी। लिटरली जिस इंटेंसिटी एंड क्वालिटी का एक्शन उस मूवी के अंदर है ना, दिखाता है कि विद्युत जामवाल कितने ज्यादा आगे है पूरी इंडस्ट्री से एक्शन को समझने में। लाइक दिखाने में तो है ही बिकॉज वो फिट है बट समझने में भी। एंड ये इतना अनफॉर्चुनेट है बिकॉज इनकी सारी मूवीज ऑलमोस्ट अंडररेटेड रहती हैं बिकॉज एक तो उनका पीआर गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड स्टोरीज भी कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं रहती है। बट स्टिल मैं ये भी जानता हूँ कि अगर सेम मूवी अगर टाइगर श्रॉफ कर देते, बस कास्टिंग डिफरेंट होती तो ये मूवी आराम से 100 करोड़ पार कर जाती बिकॉज उनका पीआर स्ट्रॉन्ग है यार। मतलब कितना अनफॉर्चुनेट है ये। तो महीनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनली मूवी जाती है शूटिंग के लिए, जहां पर सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना जो पूरा काम कर लिया है वो एक साथ आते हैं, ट्रेनिंग स्टंटमैन एंड एक्टर साथ मिलके अपने फाइनल कॉस्ट्यूम के साथ बने हुए सेट के अंदर फाइनली शूट करते हैं। एंड स्टेज में चेंजेस ना के बराबर करे जाते हैं बिकॉज हर एक चेंज काफी ज्यादा महंगा पड़ता है स्टेज पे। जिसके बाद मूवी फाइनली आगे बढ़ती है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। इस पॉइंट पे मूवी मल्टीपल स्टेजेस से होकर जाती है, जिसमें से सबसे पहला होता है एडिटिंग एंड शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी बिकॉज यहाँ पर जो रॉ फुटेज शूट करी गई होती है एक ही सीन के मल्टीपल शॉट्स, उनको कंबाइन किया जाता है, फिर इंपैक्ट पॉइंट्स, स्पेसिंग एंड कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हुए फाइनल कट तैयार किया जाता है उस एक्शन सीन का। एंड यहाँ तुम नोटिस करो तो कुछ मूवीज इन एक्शन सीन्स को धीरे धीरे स्केल करती हैं, जैसे स्टोरी स्केल करती है एंड आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग के अंदर हमें एक सिंपलर कार चेज एक्शन सीन देखने को मिलता है एंड जब मूवी एंड होती है उस दौरान हमें एक बड़े स्केल की डिस्ट्रक्टिव वीएफएक्स वाली फाइट तक देखने को मिल जाती है। एंड स्केल में इन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, कभी कार चेज, कभी हैंड टू हैंड फाइट, कभी लाइक एकदम डिस्ट्रक्टिव वाली फाइट, जिससे इंटरेस्ट बना रहता है। एंड आई फील बहुत सारी मूवीज इंडियन सिनेमा के अंदर ये चीज इग्नोर कर देती है। लाइक मान लो टाइगर श्रॉफ अगर मूवी के स्टार्टिंग में 10 लोगों को मारता है कूद के, तो प्रॉब्लम वो लास्ट सीन के अंदर 100 लोगों को मारेगा उसी तरीके से कूद के, जो आई डोंट नो, मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगता है। बट आई फील सिद्धार्थ आनंद इस चीज के अंदर काफी अच्छा काम करते हैं। वो अलग अलग स्टाइल ऑफ एक्शंस रखते हैं पूरी दौरान मूवी के अंदर, जिससे इंटरेस्ट काफी बना रहता है। जैसे बैंग बैंग एंड वॉर के अंदर आई फेल्ट बहुत इंप्रेसिव था वो। बट इस टॉपिक पे वापस आए तो हमारा एडिटेड वर्जन जाता है वीएफएक्स के काम के लिए। जितने भी सीन्स के अंदर वीएफएक्स चाहिए होता है वहां वो वीएफएक्स डाला जाता है। एंड आई फील लेटली वीएफएक्स को तो काफी ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर। कल की ले लो, ब्रह्मास्त्र ले लो, इनफैक्ट जवान के अंदर तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत
लोगों ने लास्ट फाइट के अंदर नोटिस भी नहीं किया था कि कितना इंप्रेसिव वीएफएक्स वर्क था, इतने अच्छे सीजी मॉडल इस्तेमाल करे गए थे। बट यस, जो मिड बजट मूवीज रहती है वो थोड़ी ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाती है एंड ऐसी चीजों में कूद जाती है जो उनकी कैपेसिटी में नहीं होता है और फिर वो बेकार लगता है। वीएफएक्स एक अलग टॉपिक है, उसे कभी और डिस्कस करेंगे। बट इस आगे बढ़े तो साउंड डिजाइन काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसके अंदर तुम रियलाइज तक नहीं करते हो कि साउंड से कितना फर्क पड़ जाता है। वो पूरा एक्सपीरियंस इंपैक्ट ज्यादा देता है एंड और ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। इनफैक्ट जो चीजें तुम विजुअली देखते भी नहीं हो स्क्रीन के अंदर, वो साउंड की वजह से तुम खुद इमेजिन कर लेते हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बस सिंपली इसके साथ हो जाती है हमारी पूरी मूवी तैयार। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल चीजें करी जाती हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं एंड ये प्रीटी मच है। अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया है कि एक एक्शन सीन डालने से मूवी का बजट बढ़ जाता है एंड तुम प्रोबेबली ये सोच रहे हो कि इसका मतलब सिंपल है, जितने ज्यादा पैसे डालो उतना ज्यादा बेहतरीन तुम्हें एक्शन देखने को मिलेगा। एंड यही रीजन है कि क्यों हॉलीवुड मूवीज इतनी ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी ऑफ एक्शन डिलीवर कर पाती है, बिकॉज वहां बजट काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड तुम गलत नहीं हो, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, बट ये पूरा सच नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो बात करते हैं कल की। हम सबको पता है कितनी बड़ी बात है मूवी हमारी इंडस्ट्री के लिए। 600 करोड़ रुपए का बजट है इसका, कन्वर्ट करो तो $75 मिलियन एंड कम रकम नहीं होती है यार ये। लिटरली इस बजट रेंज के अंदर हॉलीवुड ने कितनी सारी वीएफएक्स हेवी एक्शन माइलस्टोन मूवीज डिलीवर करी है, बट कल के अंदर वो एक्शन की क्वालिटी नहीं मिलती है। क्यों, कैसे मिलेगी जब मूवी का बजट जो 600 करोड़ का है उसमें से वीएफएक्स के लिए एंड कोर प्रोडक्शन के लिए जो बजट है वो सिर्फ 250 से 350 करोड़ ही है। एक्टर्स फीस क्यूमुलेटिवली अराउंड 30 से 35% ऑफ टोटल बजट ले जाती है, जो इंग्लिश मूवीज के मुकाबले जो बस 15 या 20% लेके जाती है, जितना तो सिर्फ प्रभास लेके चलेगा अपनी एक्टर फीस के लिए। इन सबके बावजूद भी मार्केटिंग के अंदर जो ऑब्वियसली इंडियंस के लिए करनी थी वो तो ठीक है यहाँ के लिए, बट सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर जाके, यूएसए के अंदर जाके वहां हॉल एज के लिए पहले उन्होंने बिड करी, फिर वो पैनल लेके वहां पर एक ट्रेलर रिलीज किया था जिसकी जरूरत क्या थी मेरे को आज तक नहीं समझ आई। बिकॉज इतना सब करने के बावजूद भी यूएसए के अंदर, पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर धुरंधर ने कल की को बीट कर दिया बिना किसी प्रमोशन के। तो फायदा क्या हुआ? तो सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही चीजों पे खर्च करना इंपॉर्टेंट है। लिटरली इतने ज्यादा फालतू के खर्चे करे गए। एक एक्शन सीन सोचो जो 15 से 20 मिनट चलता है मूवी का एंड मूवी के स्टार्टिंग में ही है, उस पे इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस मूवी को एक 3D रिलीज मिले। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस मूवी के लिए पहले एक प्रीक्वल एनिमेटेड सीरीज रिलीज कर जाए अमेज़न के ऊपर। अननेसेसरी कैमियोज डाले गए मूवी के अंदर एंड लिटरली इन सारी चीजों के लिए पैसे थे, बट एक केपेबल टीम जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस मूवी के अंदर, उन्होंने इससे एक फ्रैक्शन ऑफ बजट वाली इंडियन मूवी के अंदर इससे बेटर, काफी ज्यादा बेटर एक्शन दिया है। उसका पूरा यूटिलाइजेशन करके ये उस सीन को नहीं इंप्रूव कर पाए, तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। एंड इन सारी चीजों से क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल रीजन क्या है यार इस चीज का, एंड वो है इंटेंशन, या तुम कह लो लैक ऑफ इंटेंशन टू मेक गुड एक्शन सीक्वेंसेस। तो क्यों नहीं है इंटेंशन, ये जानने के लिए वापस चलते हैं उन मूवीज पे जिनका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया था एंड मैंने उनके बारे में बोला था कि कैसे इनका एक्शन अच्छा नहीं है। बट जो मैंने पहली चीज बोली थी इनके बारे में वो थी कि ये मूवीज मैसिव सक्सेस थी एंड बहुत ज्यादा सुपर हिट थी। एंड अब तुम सोचो कि तुम एक प्रोड्यूसर हो इस एनवायरमेंट में जो अभी का माहौल चल रहा है, और यहाँ पर एनिमल टाइप की मूवी जिसके अंदर इतना ज्यादा वीक एक्शन सीन है, जो इतना ज्यादा चीप लगता है देखने में, वो 900 करोड़ पार कर जाती है। धुरंधर टाइप की मूवी जिसके अंदर सिर्फ 2 एक्शन सीन्स हैं एंड बस क्योटिक गन चल रही है एंड एक लेट डाउन है इसी डायरेक्टर की पहली मूवी के मुकाबले, उरी के मुकाबले, तब भी ये मूवी इतनी ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जा रही है। एंड एट द सेम टाइम किल टाइप की मूवी बेयरली ब्रेक इवन करती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। काइट्स, 120 बहादुर, कमांडो 3, मर्द को दर्द नहीं होता, भावेश जोशी जैसी फिल्म्स लिटरली बॉक्स ऑफिस फेलियर्स हैं एंड सही में कुछ भी नहीं कमा के लेके जाती। तुम एज अ प्रोड्यूसर क्या सही में सोचोगे कि ऑडियंस को सही में अच्छा एक्शन देखना है? एट द एंड मूवीज एक बिजनेस प्रोडक्ट होती है जो प्रोड्यूसर पैसा डालता है एंड एक्सपेक्ट करता है रिटर्न, एंड जनरल ऑडियंस इसका टारगेट ऑडियंस है एंड मासेस सिंपली वो एक्शन मूवीज को सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज या तो वो मूवीज से एक्सपोज नहीं है या एक्सपोज होने के बावजूद भी उन्हें वो मूवीज पसंद नहीं है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। कुछ भी रीजन हो सकता है, अभी तक नहीं मिला है उन्हें वो ब्रेक थ्रू एक्शन मूवीज को जो बाकी जॉनर्स वो मूवीज को मिल चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि गदर टाइप की मूवीज क्यों सक्सेसफुल हुई है? क्या लगता है तुम्हें जनरल ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसका एक्शन खराब है, या एनिमल, धुरंधर, इन मूवीज के अंदर जो भी एक्शन दिखाया जा रहा है, केजीएफ के अंदर जो भी एक्शन दिखाया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग क्या उसके अंदर कुछ कमी है? नहीं है। उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है एंड प्रोड्यूसर्स को मूवी उनके लिए बनानी है, वो खुद अवेयर होंगे कि लाइक सही में अच्छा एक्शन क्या होता है, प्रोबेबली उन्हें पता भी है कि एग्जैक्टली कैसे बनाना है। बट जो ऑडियंस हम हैं देखने वाले, जिन्हें पता है कि अच्छा एक्शन क्या होता है, हमारे लिए मूवीज नहीं बन रही है, ज्यादा बड़ी मासेस के लिए बन रही है। एंड इसीलिए यहाँ के मेकर्स के अंदर वो मोटिवेशन एंड इंटेंशन है ही नहीं कि वो एक्शन के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे या इतना सीरियसली ले उस चीज, जबकि हॉलीवुड के अंदर एनवायरमेंट काफी
काफी ज्यादा डिफरेंट है। हर कुछ टाइम में एक नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, कुछ अपग्रेड्स किसी छोटी मूवी के साथ ही क्यों ना हो आते रहते हैं, करते रहती है। मूवीज एज अ होल पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती रहती है एंड इवेंचुअली जब थोड़ी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता है कि हाँ कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है 10 साल पहले की मूवी और अभी की मूवी के बीच में। एंड मूवीज वो बहुत ज्यादा फटती हैं तो पूरी ऑडियंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है एंड अब पूरी ऑडियंस उस क्वालिटी को क्रेव करती है एंड इवेंचुअली सारी इंडस्ट्री को वो मीट करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड। ऐसे आगे बढ़ती है यार इंडस्ट्री एंड ये चीज यहाँ मिसिंग है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली। जिस क्वालिटी पे अभी वो है वो इतना सुपीरियर है एंड इतना आगे है बिकॉज ऑफ दिस। रोम एक दिन के अंदर नहीं बना था। यहाँ के प्रोड्यूसर जैसे एक बबल के अंदर रहते हैं एंड तब तक रहेंगे जब तक कोई एक मूवी उस बबल को नहीं फोड़ती। लिटरली एक अच्छी स्टोरी के साथ ऑडियंस से कनेक्ट कर जाएगी, मासेस से कनेक्ट कर जाएगी एंड सुपर हिट हो जाएगी। तब देखना क्या ड्रास्टिकली सिचुएशन चेंज होगी इस पूरी इंडस्ट्री की। जैसे कोविड से पहले हुआ था सोशल ड्रामा मूवीज के साथ एंड अभी हो रहा है हॉरर कॉमेडी मूवीज के साथ। इट्स लाइक यहाँ के इंडस्ट्री के लोग सिर्फ एक बने बनाए रास्ते पे चलना चाहते हैं, एक सस्टेनेबल स्टेबल बिजनेस मॉडल ढूंढ रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो काफी ज्यादा पैशनेट ड्रिवन है, जो काफी डायनेमिक है एंड ऑडियंस के टेस्ट के साथ नए टॉपिक्स चाहती है, नए कॉन्सेप्ट्स चाहती है, फ्रेश टेक्स चाहती है। यार यहाँ के एक्शन सीन्स बोरिंग है बिकॉज इनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो बोरिंग है। इतनी बार तुमने बॉलीवुड एक्टर्स को सही में देखा है कि वो अपनी ही मूवी के अंदर पैसे डाल रहे हैं, खुद ही के मूवी के प्रोड्यूसर हैं या फिर लाइक अपकमिंग टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बिजनेसेस नहीं खोलते हैं। किसी का कोई एक प्रोटीन बार का ब्रांड है, किसी के कपड़ों की दुकान है, लिटरली किसी की ज्वेलरी शॉप है। क्यों हॉलीवुड के अंदर ऐसा देखा जाता है कि नए अपकमिंग स्टार्स लाइक सिडनी स्वेनी एंड ग्लेन पॉल अपने आप ही अपनी मूवीज के अंदर प्रोड्यूसर बन जाते हैं। इतना पैशन क्यों उनके अंदर, इतना डर नहीं है क्या कि उनकी मूवी फ्लॉप हो सकती है? क्यों मैट डेमन एंड बेन एफ्लेक ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला अपने पूरे करियर के अंदर इतना पैसा कमाने के बाद? क्या सबब वो गवाना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं वो लिटरली यार? ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ना किसी एक प्रोडक्शन हाउस की गलती है। यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ की ऑडियंस ऐसी है एंड ये ऐसे ही चेंज नहीं हो सकता। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हारी फेवरेट इंडियन एक्शन फिल्म कौन सी है मेरे को डेफिनेटली बताना। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर वो भी बताना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।